प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सनुमति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु लगन धर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयं देवं, वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। गाथा पाठ करेंगे। पेज नंबर 51 पे 113 और 114 गाथा। तस्य सहलो जम्मू, तस्य विपावस्य निच्चराहोदी। तस्य विपुण्यं वर्धति, तस्य विसोखं परं होति। तस्य सहलो जम्मू, तस्य विपावस्य निच्चराहोदी। तस्य विपुण्यं वर्धति, तस्य विसोखं परं होति। जो सम सोखणिनीनो, बारंबारं सरेयपाणम्। इंद्रिय कसाय विजयी, तस्य हवे निच्चरा परमा। जो सम सोखणिलीनो, वारं सरेयपाणम्। इंद्रिय कसाय विजयी, तस्य हवे निच्चरा परमा। आर्थिक अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत यहाँ निर्जरा अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। निर्जरा किसके होती है? तो कहा ज्ञानी की होती है। कि वो ज्ञानी कैसा होता है, याद है ना वो पहली गाथा की बातें। ज्ञानी कैसा होता है? निदान रहियस्य और निरहंकारस्य। निदान रहित और अहंकार रहित होता है। क्या करने से, किस कारण से उसके निर्जरा होती है? किस कारण से होती है? बोलिए सुनीता आंटी, किस कारण से होती है? तप और वैराग्य से होती है। निदान से रहित होता है, वांछा से रहित होता है। वो तो मैंने बोल दिया। ज्ञानी की निर्जरा किस कारण से होती है? एक जवाब तो मैंने दे ही दिया ना। बोलिए मीना चाची। ये 12 प्रकार के तप से और वैराग्य भाव। तप से और वैराग्य भावना से ये निर्जरा के कारण है। फिर निर्जरा के भेद प्रभेद बताए। फिर उसके बाद में उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा गुणाकार रूप से वो किसके होती है, वो 11 स्थान यहाँ बताए। फिर कहा कि इसके अलावा भी अधिक अधिक निर्जरा किस कारण से होती है। वो ये चर्चा यहाँ चल रही थी कि जो दुर्वचनों को सहता है, कषाय नहीं करता है, उपशम भाव से जो रहता है, उसके उत्तरोत्तर
अधिक अधिक निर्जरा होती है। और किस बल पे वो ये सब सहन करते हैं, उपसर्ग परिचय आदि, दुर्वचन आदि? तो ऋण चुकाने के समान, कि हमारा ये ऋण चुक रहा है। ऋण मुयणम शब्द दिया था कि ये जो पाप कर्मों के यदि उदय आ रहे हैं, कोई दुर्वचन कह रहा है, कोई उपसर्ग कर रहा है, इस तरह की परिस्थितियां यदि बन रही है, तो भी शांत भाव से उसको सहते हैं कि पूर्व में हमने कर्म से ऋण लिया था, कर्म बांधे थे, तो अब वो उदय में आके खत्म हो रहे हैं, ये कर्म का ऋण चुक रहा है, ऐसा समझकर। और और क्या विचार करते हैं वो, कि शरीर की स्वरूप का विचार करते हैं कि ये शरीर तो कैसा है, नश्वर है, नाशवान है, अशुचि है, और मोह को उत्पन्न करने वाला ही है। और मैं कैसा हूँ, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं। मैं मतलब यहाँ जो शब्द दिए थे, धनसर नाम चरित्र, कि मेरा जो ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप है वो कैसा है, वो परम पवित्र है, वो शाश्वत रहने वाला है। और कैसा है, नित्यम शब्द है, नित्यम है, निर्मलम, परम पवित्र है, और सुख जनयम, उस सुख को उत्पन्न करने वाला है। ये जो शरीर है, ये तो ममत्व को उत्पन्न करने वाला है, और अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव वो सुख का उत्पन्न करने वाला है। ऐसा चिंतन वो करते हैं, तो शरीर के प्रति ममत्व छूटता है, और वो जो बाहरी परिस्थितियां बनती है शरीर के माध्यम से, तो उनको शांत भाव से वो सह पाते हैं, उसमें वो राग द्वेष कषाय नहीं करते। फिर और यहाँ कहा कि जो अपने आप की अपमानम, जो निंदई अपनी निंदा करते हैं, और गुणवंतों का बहुमान करते हैं, और मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, वो ही अपने आत्म स्वरूप में परायण हो पाते हैं। देखो, बात तो चल रही थी कि वो किस बल पे इनको जीत रहे हैं, उपसर्ग परिचय को, और यहाँ कह रहे हैं वो आत्म स्वरूप में परायण हो पाते हैं। तो कहीं की कहीं कौन सी बात कह रहे हैं, कुछ और बात चल रही थी, कुछ और बात कह रहे हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। इस स्वरूप परायणम बोधि 112 नंबर की गाथा में कहा था कि आत्म स्वरूप में परायण होने का मतलब क्या है, कि जो आत्म स्वरूप में लीन रहेगा, वही बाहर में कोई परिचय आ रहे हैं, उपसर्ग आ रहे हैं, तो उन पर ध्यान नहीं देगा। ध्यान नहीं देगा मतलब उसमें राग द्वेष कषाय नहीं करेगा। और वो आत्म स्वरूप में परायण कैसे होगा, कि जो अपनी निंदा, अपने ही दोष देखेगा, और दूसरों के गुण देखेगा, और गुणवान अगर होंगे तो उनका बहुमान करता है। जब कोई बाहर में परिस्थिति किसी पर पदार्थ के माध्यम से, पर व्यक्ति, पर वस्तु के माध्यम से कोई प्रतिकूलता बनती हुई दिखती है, तो वो दोष किसका दिख रहा है, वो पर का दोष है, कि अपने ही कर्मों का उदय का दोष है। तो ये पर पदार्थ से दृष्टि हटाने के लिए ये कर्म फिलॉसफी, कि हम बाहर में दोष देखते हैं, इसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा, इसके कारण ऐसा, तो वहां से दृष्टि हटके कि जो कुछ है वो अपने ही कारण है, अपने ही कर्मों का फल है। तो अब किसकी निंदा करेंगे, इसके कारण ऐसा कि इसी के कारण ऐसा, अपने ही कारण ऐसा, तो अपनी निंदा होगी ना, मैंने ही पूर्व में ऐसे पाप किए थे, तो किसकी निंदा, बाहर में किसी का क्या दोष है? तो जो अपाणम निंदई और गुणवंताणम करेदि बहुमानम, और जो गुणवान पुरुष है, अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं, किस तरह से बहुमान का भाव गुणवंतों को देखते ही अंदर में एक प्रसन्नता का भाव वो आता है, और मन और इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर सकता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, वो उपसर्ग परिचय भी नहीं सहन कर सकता है, और अपने आत्म स्वरूप में परायण कैसे होगा, क्योंकि इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त करने अ, पर ही समझ लो वो आत्मा में लीन था, क्योंकि बाहर में ये परिस्थितियां तो बनती हैं, इंद्रियां तो विषयों में उलझाने के लिए प्रेरित करेंगी, और उस पर विजय प्राप्त करके जो रहेगा वो आत्म स्वरूप में परायण हो सके। 113 नंबर की गाथा है, गाथा अपन ने भी पढ़ी है। तस्य ये सहलो जम्मू, पेज नंबर 51 है, गाथा नंबर 113। यहाँ भावार्थ में पिछली गाथा में कहा था कि मिथ्यात्वादी दोषों का निरादर करे तब वे क्यों रहे, नष्ट हो ही जाए, यानी किसी का निरादर अपन करें तो फिर वो रहता है अपने घर में, किसी को घर में सम्मान नहीं दो तो वो आएगा। अरे बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी सम्मान, सम्मान मतलब वो अटेंशन चाहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे 6-8 महीने के, मतलब थोड़े समझ लो
नजरें मिलाने लग जाए, बात करने लग जाए। तो अगर अपन बड़े लोग अपनी बातें कर रहे हो तो वो रो चीख चिल्ला के भी मेरे पे ध्यान दो, मुझसे बातें करो। अगर उसका वो समझता है मेरा निरादर हो रहा है, मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी बातें कर रहे हैं, तो वो रो चीख चिल्ला के सबका ध्यान अपनी तरफ, उससे उस पे ध्यान दो। तो अब ये इन पे ध्यान नहीं दे रहे, मिथ्यात्वादी कर्मों पे ध्यान नहीं दे रहे या दोषों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो दोष भक्तावन में आता है ना इस तरह का, कि वो दोषों को रहने का कोई स्थान नहीं मिला, इसलिए वो दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं। आप में तो सारे गुण ही गुण आ गए, और दोषों को अब कोई स्थान, यानी दोषों का दोष आप में से निकल गए हैं, और लोगों ने उनको ग्रहण कर लिया है, ऐसा उसमें आता है भक्तावन में भी। तो मिथ्यात्वादी दोषों का निरादर करे तब वे क्यों रहे, नष्ट हो ही जाएं। तो यहाँ मतलब जो अपना पाणम निंदई, मतलब अपने जो मिथ्यात मोह राग द्वेष आदि दोष हैं उनकी निंदा कर रहा है, निंदा कर रहा है मतलब उनको हे जान रहा है, उनको छोड़ने योग्य जान रहा है, तो छोड़ता है। तस्य सहलो जम्मो, देखिए 113 नंबर की गाथा है। तस् यानी उसका, सहलो यानी सफल है, जम्मो, जम्मो यानी जन्म, उसी का जन्म सफल है। किसका जन्म सफल है, अभी किसका, तो ऊपर से चल रही गाथा, देखो स स्वरूप परायणो हो, फिर तस्य सहलो जम्मो, तस् विपावस्य निजरा होदी, और उसी के, तस् यानी उसी के, वी यानी अभी भी, पावस यानी पाप की, निर्जरा यानी निर्जरा, पाप कर्म अलग होते, होदी यानी होते हैं, उसी के पाप की निर्जरा होती है, उसी का जन्म सफल है। किस किसके पाप की निर्जरा होती है, किसका जन्म सफल है, अभी तो सस्पेंस में रख रहे हैं। उसी के जन्म सफल है, उसी के पापों की निर्जरा होगी, उसी के पाप खत्म होंगे। किसके होंगे अभी भी नहीं बता रहे। तस्वी पुण्यम वड्डधी, और उसी के पुण्य, तस् यानी उसी के, वी यानी भी, पुण्यम यानी पुण्य, वड्डधी यानी बढ़ता है। अभी जो अपन ने पढ़ा ना पिछली क्लास में, कि पाप घट रहा है, पुण्य बढ़ रहा है, वहां क्या हो रहा था, पाप प्रकृतियों का अनुभाग 4 स्थान से द्विस्थानीय हुआ, तो क्या हुआ, पाप घटा ना, और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय से चतुस्थानीय हो गया, तो क्या हुआ, ये पुण्य बढ़ा। किसके, वो तो वहां तो अभी ज्ञानी होने से पहले की बात है, बारिश आने से पहले खूब अच्छा माहौल अच्छा हो जाता है, ठंडी हवा चलने लगती पहले ही, बारिश आएगी उसके बाद तो फिर क्या ही होगा, ये पहले की है, जो सम्यक तो हो जाएगा, ये तो उसकी बात कर रहे हैं। तस्य सहलो जन्मो, उसी का जन्म सफल है। तस्य भी पावस्य निर्जरा होती, उसी के पाप की निर्जरा होती है। तस्य भी पुण्यम वड्डदी, उसके ही पुण्य बढ़ता है। तस्य भी सोखम परम होदी, उसके ही सोखम यानी सुख, परम यानी उत्कृष्ट, होदी उसी के उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है, उसी को उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है। कौन सा है उत्कृष्ट सुख, सर्वोत्कृष्ट सुख कौन सा है, इंद्र का, सामान्य प्रायश्चित, या अहम इंद्र का, कि चक्रवर्ती का, कि भोग भूमि का, किसका है, ये सब मना कर रहे हैं कि वो नहीं है। मना तो कर रहे हैं शब्दों में, पर लगता किसमें है अपने को सुख, शब्दों में तो सब मना कर रहे हैं। ये तो इसमें तो अपन एक्सपर्ट हो गए सब, बोलने में तो, कि मैं कौन हूँ, कि मैं जीव हूँ, मानते क्या है, ऐसे ही सुख मानते कहाँ है, कह तो रहे हैं वो सुख नहीं है, वो सुख नहीं है, और मानते कहाँ है सुख, मान्यता किसमें है। उत्कृष्ट सुख मतलब मोक्ष सुख की, उत्तम सुख की, सच्चे सुख की, वास्तविक सुख की प्राप्ति उसी को होती है। देखो अब किसको होती है वो अगली गाथा में बताएंगे, अभी तो यहाँ तस् तस् कहा है सब, समझ लो कि उसके होती है, उसके होती है, किसके होती है, वो अगली गाथा में कहेंगे। देखिए फिर से पढ़ते हैं अन्व्यार्थ। जो साधु, अब साधु की बात ऊपर से चली आ रही थी ना, क्योंकि उपसर्ग परिचयों के सहने की बात चल रही थी, तो साधु की बात चली आ रही थी, तो जो साधु तो इन्होंने समझ लो अर्थ में लगाया है। जो साधु ऐसे पहले कहे अनुसार,
निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है। जो ऊपर कहा था सस्वरूपरायणो हो तस्य या सहलो जम्मो, उससे भी जोड़ सकते हैं। और अभी आगे नीचे कहेंगे जो समसोख नीलीनो, उससे भी इसको जोड़ सकते हैं। तो ऊपर से अपन जोड़ें कि जो अप्पाणम निंदई गुणवंताणम करेति बहुमानम मन इंद्रियाण विजयी स स्वरूप परायणो हो तस्य सहलो जम्मो। जो अपने स्वरूप में परायण है, अपने आत्म स्वरूप में लीन रहता है, तत्पर रहता है, उसी का जन्म सफल है। तो निर्जा के कारणों में, जो पहले कहे अनुसार निर्जा के कारणों में प्रवृत्ति करता है, उसी का जन्म सफल है। तस्य भी पावस्य निर्जरा होती, उसी के पाप कर्म की निर्जरा होती है, उसी के पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ता है और उसी को उत्कृष्ट सुख यानी मोक्ष सुख प्राप्त होता है। भावार्थ, जो निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है उसके मिथ्यात्वादी पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, वह ही स्वर्ग आदि के सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। स्वर्ग आदि के सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। देखो, जो निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है, निर्जरा के कारण बताए थे, समझ लो शुरू में कहा कि 12 प्रकार के तप करता है, वैराग्य भावना से युक्त रहता है। फिर यहाँ कहा कि जो दुर्वचनों को सह रहा है और परिशाओं को, उपसर्गों को वो सहन कर रहा है, शरीर का विचार कर रहा है, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का विचार कर रहा है, ये सब क्या है? ये निर्जरा के कारण है। ये सब विचार कब होंगे, किस स्थिति में होते हैं? देखो, अगर अभी ये यहाँ तो जो बात चल रही है ना, परम सुख मोक्ष की बात चल रही है, क्योंकि निर्जरा के बाद क्या होगा? निर्जरा हुई तो निर्जरा के बाद में कर्म अभाव हो गए तो मोक्ष हो गया। यहाँ तो परिपूर्ण मोक्ष की बात चल रही है यहाँ तो। लेकिन अभी अपन समझ लो पिछले प्रकरण से इसको जोड़ें, जो प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति की प्रक्रिया की बात अपनी चल रही है। तो ये जो यहाँ बात कही है कि जो निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है, वो तो वास्तविक एक्चुअल निर्जरा की बात चल रही है। और ये जो प्रायोगिक लब्धि की चर्चा अपनी चल रही थी, वो क्या है? वो भी तो निर्जरा के कारणों की स्टार्टिंग ही है ना। वो भी तो निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति, वही चिंतन मनन विचार। देखो, वहां भी वही होगा, आत्म स्वरूप का चिंतन मनन विचार। और बाद में भी क्या होगा? शुरू में जो काम जिस चीज से शुरू होता है, किस प्रक्रिया से शुरू हो रहा है? आत्मा के चिंतन मनन विचार से ही वो काम प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो बाद में भी वो, उसकी पूर्णता में भी किसका रोल रहेगा? उसकी पूर्णता होने में भी वही आत्म स्वरूप का चिंतन मनन विचार, सह स्वरूप परायण, ये अप्पाणम चिंते ही ये था। और शरीर का ऐसा चिंतन, दंसनान चरितानी का ऐसा चिंतन, ये सब बाद में भी, जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक काम वही होगा। तो बस वो पहले उसकी समझ लो गहराई वो थोड़ी कम होगी, बाद में वो गहराई बढ़ती जाएगी, काम वही होगा। तो जो निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है, तो ये इस तरह के जिन विचारों से, जिन कारणों से निर्जरा होती है, 12 प्रकार के तप तप रहा है, वैराग्य भावना में प्रवृत्ति कर रहा है, और उपसर्ग परिसरों में समता भाव धारण करके रखता है, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन मनन विचार करता है, तो ये जो निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है, उसके मिथ्यात्वादी पापों का नाश होता है। यही काम जो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होना है, तो जो काम हो रहे हैं अभी जो अपन पढ़ के आए हैं, स्थिति बंध अपसरण, स्थिति बंध घट रहा है, नवीन जो बंध हो रहा है वो घटता हुआ और हो रहा है, पूर्वबद्ध स्थितियां घट गई हैं, अनुभागों में कमी आ रही है, अनुभाग कांडक घात, स्थिति कांडक घात, ये जो काम हो रहे हैं अभी प्रायोगिक लब्धि में, यही काम अभी तो यहाँ निर्जरा की स्टार्टिंग, अभी तो संवर ही नहीं हुआ है, संवर की स्टार्टिंग अब होनी है सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर, तब होगा, फिर तब निर्जरा होगी। और यही काम जब वो निर्जरा अपनी समझ लो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचेगी, जिससे कि संपूर्ण कर्मों का अभाव होना है, तब भी यही काम होने हैं। स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, तब भी वही काम होने, वही काम होने, क्योंकि रास्ता एक ही है ना, दिशा एक ही है।
तो वहां पर वो स्टार्टिंग लेवल पर है, वहां वो समझ लो एक्सट्रीम लेवल पर है, काम वही होंगे। तो जो निर्जा के कारणों में प्रवृत्ति करता है तो उसके मिथ्यात्वादी पापों का नाश होता है। देखो चर्चा तो चल रही है, मतलब तस्वी सोखम परम होदी, उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति कह रहे हैं। और उत्कृष्ट सुख को भी अ, पूर्णता वाला सुख यानी पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति वो भी ले सकते हैं, और उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होती है यानी जो आत्मा का अनुभव हुआ सम्यक दर्शन में, वो भी तो उत्कृष्ट सुख है। अंतर क्या है चौथे गुण स्थान में और सिद्धों में, और चौथे गुण स्थान की प्रक्रिया में, वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया में, और सिद्ध बनने की प्रक्रिया में। सिद्ध अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, जो भी समझो। अंतर क्या है, वही प्रोसेस वही है, अंतर क्या है, प्रक्रिया वही है, लेकिन समझ लो थोड़ा क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी का फर्क है। सुख जो चौथे गुण स्थान वाले को आ रहा है और जो सिद्धों को आ रहा है, क्वालिटी में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। जैसा अतीन्द्रिय सुख, देखो एक ही, अपन बाजार की मिठाई की क्यों बात करें, हमने घर में लड्डू बनाए, और घर में लड्डू बनाए, अब 4 लोग हैं घर में, तो चारों की थाली में अलग अलग लड्डू रखा। तो जो लड्डू अब एक तो समझ लो बड़े व्यक्ति हैं, उनके थाली में तो 2 लड्डू रख दिए, और एक छोटा बच्चा है 6-8 महीने का है, साल भर का है, उसको इतना सा दिया भी, दांत नहीं आया अच्छे से, तो उसको इतना सा हमने लड्डू तो ऐसा ही होता है ना बारीक, थोड़ा सा मुंह में रख दिया, स्वाद कैसा आएगा, छोटे बच्चे को इतना सा दिया उसको कम अलग स्वाद आएगा, और जिनको दादाजी को 4 दे दिए मान लो, तो उनको अलग स्वाद आएगा, स्वाद तो वही आएगा सेम, क्योंकि लड्डू वही है। हाँ क्वांटिटी में अंतर है। दूसरा उदाहरण ले लो, आइसक्रीम का ले लो, इसको इतनी सी चटाई और उन्होंने पूरी की पूरी खाई, पूरी लंबी बड़ी, तो क्वांटिटी का अंतर है, स्वाद वही आने वाला है। तो ऐसे ही, और जो प्रोसेसिंग है उस स्वाद की प्रक्रिया, वो स्वाद लेने की भी जो प्रक्रिया है वो भी वही है। तो यहाँ पर भी ये जो सुख की प्राप्ति हो रही है, तो वो सुख की उत्पत्ति होती है चौथे गुण स्थान में, और उस सुख की पूर्णता समझ लो 13वां गुण स्थान कहो, 14वां सिद्ध दशा कहो, अनंत सिद्ध दशा में वो सर्वोत्कृष्ट परिपूर्ण अतीन्द्रिय सुख की वहां पूर्णता हो रही है। तो यहाँ से जो प्रोसेस प्रारंभ हुआ है, आगे जाके भी उसी प्रोसेसिंग से वो काम पूरा होगा। जो निर्जर के कारणों में प्रवृत्ति करता है तो उसके मिथ्यात्वादी पापों का नाश होता है। निर्जय के कारणों में प्रवृत्ति करी ना, तो पहले ये मिथ्यात्वादी, देखो मिथ्यात्व को सबसे पहले नंबर पे रखा है पापों में, मिथ्यात्वादी पापों का नाश होता है। और तो होंगे कोई, हिंसा झूठ चोरी कुशीलनी का, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप, पाप का बाप, बाप नहीं उसके बाप का भी बाप, पाप का दादा, वो कौन है, मिथ्यात्व। पाप का बाप तो लोभ को कहते हैं, और वो लोभ से भी बड़ा भयंकर पाप वो मिथ्यात्व है। तो जो निर्जा के कारणों में प्रवृत्ति करता है उसके मिथ्यात्वादी पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है। अभी इनके कारणों में प्रवृत्ति कर रहे हैं ना, तो ही ये पापों का नाश हो रहा है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है। आप सोचो यही ये काम हो गया, चौथा गुण स्थान अभी प्राप्त नहीं हुआ, प्रायोगिक लब्धि की दशा है, वहीं पर अनुभाग, पाप प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानीय हो गया, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानीय हो गया, और जो नया नया बन रहा है वो कितना बन रहा है, नया पाप भी अब द्विस्थानीय ही बंधेगा, और वो भी घटती घटती स्थिति वाला, और अनुभाग भी घटता घटता ही, वो जो आगे शब्द दिए थे ना, वो यही बता रहे थे कि या फिर घटता घटता अनुभाग भी पाप प्रकृतियों का और घटता घटता बंधेगा, और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग वहीं से चतुस्थानीय है, बढ़ता बढ़ता बन रहा है। तो ये काम तो वहीं हो रहा है, फिर सम्यक दृष्टि होने के बाद में, अभी कहा था आपको कि वो कंटिन्यू रहेगा वही काम। सम्यक दृष्टि हो गया तो ऐसा तो नहीं अब उसके पाप का अनुभाग चतुस्थानीय हो जाएगा, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी
पाप प्रकृतियों का अनुभाग भी स्थानीय ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अभी तो जस्ट चल रही है ना अपनी ये बात, समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन हो गया तब भी अब वो अनुभाग एक बार कम हुआ ना तो कम ही। तो जब वो अरहंत बनने वाले हैं, यानी कौन से गुण स्थानों में पहुंच गए हैं, छठे सातवें आठवें नवे दसवें, इन गुण स्थानों में पहुंच रहे हैं ऊपर के मुनि दशा, यहाँ मुनि दशा की बात चल रही ना, क्योंकि तो क्या मुनि दशा में वो अनुभाग बढ़ेगा? वहां तो और कम कम हो रहा है। फिर भी यही कामिक कर्मों की निर्जरा करने के लिए इतनी इतनी स्थितियां और अनुभाग बंधे हैं कि वहां पे भी अनुभाग कांडक स्थिति कांडक और उनको, क्योंकि बंधते तो जाते ही है ना, हर समय कर्म बंध रहे हैं, तो इतने इतने कर्म बंधे रहते हैं। तो ये सब ये निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है, उसके ये मिथ्यात्वादी पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, और वह ही स्वर्ग आदि के सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आप ये जब निर्जरा हो रही है तो ये बीच में स्वर्ग कहाँ से आ गया? बोलिए। जैसे आप बोलते हो क्वालिटी एक ही होती है सुख की, चौथे गुण स्थान के और अरियंतों के, तो उसको भी अनंत सुख कहेंगे क्या स्वर्ग, ये चौथे गुण स्थान वाले के जो सुख होगा? को उसको वे अनंत तो, क्योंकि वहां वो अनंत प्रकट हुआ है, ये इसको अतीन्द्रिय कहेंगे, ये नहीं, अतीन्द्रिय। चौथे गुण स्थान वाले के। हाँ, चौथे गुण स्थान वाले का सुख अतीन्द्रिय सुख है। और अनंत दशा में अभी अनंत इसलिए नहीं है क्योंकि वो सुख को घातने वाले संपूर्ण कर्मों का अभाव नहीं हुआ है, मोहनीय कर्म अभी विद्यमान है, चारित्र मोहनी विद्यमान है ना, इसलिए वो सुख के साथ दुख भी अभी उनके चल रहा है, तो इसलिए वहां अनंत सुख नहीं कहा जाता। अनंत सुख का नाम तो वहीं बोलेंगे 13वें गुण स्थान में, क्योंकि अनंत सुख को भोगने के लिए शक्ति भी अनंत चाहिए। तो अनंत की शक्ति कहाँ मिलेगी? वो भी वहीं 13वें गुण स्थान में अनंत वीर्य प्रकट होगा। और उसको जानने के लिए सुख का भोगना, ये सुख है, ये कैसे पता चलेगा? वो ज्ञान भी चाहिए उसके लिए अनंत। तो वो अनंत ज्ञान दर्शन और अनंत वीर्य वो जहाँ प्रकट होंगे तभी वो सुख अनंत होगा। अभी जाति एक है, ये अनंत जो है ना तो क्वांटिटी बता रहा है, तो वो 4 लड्डू हैं। लेकिन ये जो अतीन्द्रिय है ये क्वालिटी बता रहा है, ये जाति वही है, वही वाली जाति का है। तो अनंत नाम उसका बाद में पड़ेगा। बोलिए रेणु जी। नहीं, मेरे अभी ऐसी चिंतन आया कि जो प्रायोग्य लब्धि है, जो मिथ्या दृष्टि जीवों को जो भी हो रही है, मेरे को लगता है उसमें ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि उस समय तो पूरा मतलब मिथ्यात्व सहित है वो जीव, और बाद में मेरे को लगता है ज्यादा ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, इजीली हो जाता है सम्यक दर्शन के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो पहली बार में मतलब अभी अबाउट टर्न, अभी दिशा बदलनी है ना, तो मेहनत ज्यादा लगती है। फिर वो फिर तो इजी गोइंग हो जाता है। पहली बार कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब अभ्यास तो दूसरे कामों का है, और फिर अब ये काम नया करना है। जब भी कोई नया काम करते हैं, आप लोगों ने जब पहली बार क्लास ज्वाइन की होगी, मान लो किसी के कहने से कि करो, तो अब ये टाइम ऐसा अजीब सा दिन का, दोपहर का, आराम का, खाने पीने का, सोने का, तो पहली बार में जोर आया होगा। और अभी क्या हो गया है, अब किसी को जोर आता है? अब तो नहीं होती है, तो लोग कहते हैं कि हमें बेचैनी होती है, क्यों नहीं हो रही है? तो वो अभ्यास की बात है। तो अनादि का अभ्यास नहीं था, समझ लो, वो विषय कषायों का ही अभ्यास था, तो वो उसमें थोड़ी ताकत, इसीलिए उस समय अधिक पुरुषार्थ लगता है अपने को कहने के लिए। और फिर बाद में तो एक बार ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन तक पहुंचने में कितने ऐसे पसीना पसीना हो जाते हैं, घर से निकल के पैकिंग करना, मतलब कितने ही एसी में रहो अपन, लेकिन वो जिस समय जाना होता है, अपने टाइम हो रहा है ट्रेन का, तो ऐसे हड़बड़ी सी, और वो उसमें ऐसा लगता है मेहनत बहुत है। अब ट्रेन में बैठ गए, अब एक दिन में पहुंचेंगे, 24 घंटे में पहुंचेंगे, जितनी भी देर में पहुंचेंगे, अब तो बैठ गए, इजी गोइंग पहुंच जाएंगे। तो उसमें मेहनत दिखती नहीं है, लगती नहीं है, वो तो सहज। तो ये एक बार मोक्ष मार्ग की ट्रेन में चढ़ जाएं, फिर वो तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा मोक्ष में। पर ये ट्रेन तक पहुंचने का जो प्रोसेसिंग है, ये भी सामान भी निकालना है, फिर ऑटो भी करना है, गाड़ी भी करनी है, फिर उसमें रखना भी है, फिर वहां उतारना है, फिर स्टेशन पे उतारना है, फिर प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, फिर कितनी सारी मेहनत लगती है।
वो सारा, तो वो मेहनत वाला काम दिखता है। देखिए, तो जो निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति करता है उसके मिथ्यात्वादी पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है, और वह ही स्वर्ग आदि के सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। देखो, स्वर्ग आदि के सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पुण्य की वृद्धि हो रही है, तो उसके वो बीच में अगर मोक्ष नहीं हुआ तो बीच में स्वर्ग आदि उसके आते हैं, और फिर स्वर्ग जाके परंपरा, ये नीचे लिखा है फुटनोट में देखिए, परंपरा से फिर वो मोक्ष को प्राप्त होता है। परंपरा से मोक्ष को प्राप्त होता है, यानी एक आध भाव बचा है तो वो स्वर्ग जाता है, वहां सुख भोगता है, इंद्रिय सुख। जो अपनी आत्मा का अतीन्द्रिय सुख चखते हैं, अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं, उन्हीं को इंद्रिय सुख भी सर्वोत्कृष्ट प्राप्त होता है। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, इंद्रिय सुख भी टॉप क्वालिटी का, वो किसको मिलता है? जो ऊपर ऊपर के स्वर्ग हैं, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में सम्यक दृष्टियों की अधिकता है, नीचे नीचे के स्वर्गों में मिथ्या दृष्टियों की अधिकता है, और ऊपर ऊपर के स्वर्गों में इंद्रिय सुख अधिक है। और जो अहमिंद्र है, 9 अनुदिश और 9 ग्रैव्यक वाले, 5 अनुत्तर वाले, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले, वहां तो सब सम्यक दृष्टि ही है। सर्वार सिद्धि आदि के विमानों में वहां सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, और जितने भी अच्छे अच्छे पद हैं चक्रवर्तियों के, इंद्र के आदि जो भी उत्कृष्ट पद हैं, वो भी सम्यक दृष्टियों को ही मिलते हैं। तो वो स्वर्ग आदि के उत्कृष्ट सुखों को भोग कर, इंद्रिय जनित उत्कृष्ट सुखों को भोग कर फिर वो मोक्ष को प्राप्त होता है। किसको होता है? कि जो इस निर्जरा में लग रहा है। अगर निर्जरा में नहीं लग रहा है तो उसको इंद्रिय सुख भी अच्छा उत्तम क्वालिटी का नहीं मिलेगा, और बाद में तो एक बार आध बार इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हो भी गई, स्वर्ग आदि मिल भी गए, तो क्या हुआ? तहते चाहे क्या होगा? थावर तन धरे। तो जो निर्जरा के कारणों में प्रवृत्ति कर रहा है, यानी मोक्ष मार्ग में जो लग रहा है, जो मोक्ष मार्ग में लगा है, उसी को ये सब उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अब उत्कृष्ट निर्जरा कहकर उसके कथन को पूर्ण करते हैं। गाथा अपन ने पढ़ ली है। जो सम सोख निलीनो बारंबार बारंबारम सरेयप्पाणम इंद्रिय कसाय विजयी तस् हवे निर्जरा परमा। परम निर्जरा किसके होती है? तो जो जो व्यक्ति, जो जीव सम सोख निलीनो, समता रूपी सुख में लीन रहता है। समता का मतलब, सम का मतलब, समता बोलने से अपने को इतना ऐसे नहीं आता। राग, समता किसे कहते हैं? राग द्वेष से रहित परिणाम का नाम समता है। समता की परिभाषा, सम की परिभाषा दी है प्रवचन सार में 7वीं गाथा में। राग द्वेष से रहित परिणाम का नाम मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो समो जगमोह क्षोभ विहीन निज परिणाम समता भाव है। तो मोह राग द्वेष से रहित जो अपनी आत्मा का परिणाम है, उसका नाम है सम, समता। और समता रूपी सुख, यानी सीधे शब्दों में बोले अपनी भाषा जो समझ में आती है, वीतरागता। राग द्वेष से रहित का मतलब क्या? वीत, समता यानी वीतरागता। तो जो समसोख निलीनो, जो राग द्वेष मोह से रहित वीतराग भाव में जो निलीन यानी विशेष रूप से लीन है, बारंबारम सरेई अप्पाणम, बारंबार यानी बार बार, निरंतर, सरेई यानी स्मरण करता है, अप्पाणम यानी अपनी आत्मा का, इंद्रिय कसाय विजयी, और जो इंद्रिय और कषायों पर विजय प्राप्त करता है, तस् हवे निर्जरा परमा, उसके ही परम निर्जरा, उत्कृष्ट निर्जरा। उत्कृष्ट निर्जरा कौन सी है? कि जिस निर्जरा के बाद में निर्जरा करनी ना पड़े। उत्कृष्ट निर्जरा का मतलब क्या? कि अब निर्जरा करनी नहीं पड़े। निर्जरा नहीं करनी पड़े मतलब कि बचे ही नहीं कुछ निर्जरा करने को, खत्म हो जाए, सारे सारे खत्म हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो उसकी उत्कृष्ट निर्जरा होती है। किसकी हो रही उत्कृष्ट निर्जरा? कि जो समता भाव में लीन है, वितराग भाव रूप से लीन है, और बारंबारम सरेई अप्पाणम, बारंबार अपनी आत्मा का ही स्मरण करते हैं। स्मरण करते हैं मतलब याद करते हैं, उसको चिट्ठी लिखते हैं आत्मा को फोन कर करके,
कल समझ जी भाई साहब कह रहे थे मिस यू, ये क्या मिस होता है? आत्मा को कहते होंगे आई मिस यू। ये क्या है? स्मरण करना क्या है? इसका ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान करना, आत्मा का स्मरण करना, आत्मा का ही, आत्मा का चिंतन। और आत्मा, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। ये मुनिराजों की दशा है। तो वो जो मुनिराज निरंतर आत्मा का ही, देखो आत्मा का स्मरण, उनको आत्मा की याद आती है। जिसको जितनी याद आती है वो उतना ज्यादा उससे मिलता है, फोन करता है, मैसेज करता है, समझ लो जो भी है। तो जिसको आत्मा की ज्यादा याद आती है, तो मुनिराज वो क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, बारंबार, बार बार में अंदर जाते हैं, फिर टिक नहीं पाते, बाहर आते हैं, बाहर आते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं आत्मा की याद आ रही है, फिर अंदर, फिर बाहर आते हैं, फिर अंदर, बारम सरई अप्पाणम, बारंबार। और जो इतना बार बार में, ये कौन से मुनिराज श्रेणी चढ़ पाते हैं? कौन से मुनिराज श्रेणी चढ़ पाते हैं? देखो छठा सातवां रेगुलर रहता है मुनिराजों का, तो उसमें भी जगन्य काल, उत्कृष्ट काल उनका है, छठे गुण स्थान का कितना काल है तो सब अंतर्मूर्ति, लेकिन उस अंतर्मूर्ति में भी डिफरेंस होता है ना, कितनी कितनी देर। तो जो जल्दी जल्दी सात्विक को प्राप्त कर रहे हैं, जल्दी जल्दी, समझ लो जगन्य काल पिता की छठे का, जल्दी जल्दी सात्विक को प्राप्त कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, उनकी विशुद्धि बढ़ रही है। तो विशुद्धि बढ़ रही है तो वो अब ऊपर आठवें में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बारम जो आत्मा का बार बार में, ये जो ज्यादा ऐसे लगता है ना, जैसे किसी के मान लो कोई ज्यादा ऐसा सारे दिन मंदिर में ही बैठा रहता हो, धर्म ध्यान करता हो, त्याग तपस्या से व्रत आदि बहुत करता हो, तो ऐसा लगता है इसके लक्षण क्या दिख रहे हैं कि ये वे तो महाराज बन जाएंगे कि ब्रह्मचारी जी बन जाएंगे, ऐसा लगता है इनके लक्षण ही ऐसे दिख रहे हैं। कोई कोई बच्चा ऐसा करता हो, बच्चा मीन्स युवा लड़का हो लड़की हो, तो ऐसा लगता है कि माता जी बनोगी क्या? तो ऐसे जो बार बार में अब आत्मा में जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो क्या है उनके लक्षण कि भगवान बनेंगे? कि उनको आत्मा की याद आ रही ना, बार बार ही, रोज रोज ही कोई बहू रोज रोज ही कहे पीहर जाना है, पीहर जाना है, तो फिर क्या कहेगी सासू, तू वहीं रह जा, वहां जाना है। तो वो बार बार में आत्मा की याद आ रही है, बार बार में आत्मा की याद आ रही है, तो कि वहीं रह जाओ, आत्मा में ही लीन हो जाओ, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गए, वो आत्मा में ही लीन हो जाएंगे, परम निर्जरा हो जाएगी और मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो मुनि बारम सारे अपाणम इंद्रिय कषाय विजयी, और इंद्रिय कषाय पर विजय प्राप्त करते हैं, उनको जीत। देखो ऊपर भी इस गाथा में आया था 112 नंबर में, मन इंद्रियाण विजयी, यानी ये कितना जरूरी है कि मतलब बार बार में दिया है। और शुरू वाली गाथा में दिया था वैराग्य भावना शब्द दिया था, तो उससे भी यही मतलब था कि वो विषयों से विरक्त हो। वैराग्य का मतलब क्या है? विषयों से विरक्ति। तो निर्जरा के लिए ये विषयों से विरक्ति, 5 इंद्रियों के विषय और कषाय, यदि विषय कषायों में प्रवृत्ति है तो उत्कृष्ट निर्जरा परम निर्जरा तो होती नहीं है, और अगर उसमें ही सुख मान रहे हैं तो निर्जरा का प्रारंभ भी नहीं होता है। चौथे गुण स्थान वर्ती यदि घर गृहस्थी में है तो उसकी उत्कृष्ट निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि वे विषय कषाय में प्रवृत्ति है। उत्कृष्ट निर्जरा किनके होगी? कि ये विषय कषायों से मन इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त। मुनिराज का कोई मूल गुण ध्यान में है? मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने संबंधी। अरे नाम ही वही है, सीधा सीधा सोच रहे हैं आप लोग इतना। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह तो संयम। 28 मूल गुणों में नाम है, 28 मूल गुणों के नाम ख्याल नहीं किसी को भी? बोलिए सुमन जी। पंचेंद्रिय विषयों से मुक्ति, हाँ, उससे रहित होना, हाँ, आ सकती है 5 इंद्रिय विजय है कि नहीं है? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, सीधा सीधा तो है। मतलब मेरा तो प्रश्न पूछना, मैं तो सोच रही थी क्यों पूछ रही हूँ व्यर्थ की।
सीधा सा तो नाम है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, 28 मूल गुण है कि नहीं? मुझे पता था मैं पूछूंगी तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा, एक बार में जवाब आएगा नहीं सही, इसलिए मैंने पूरे बता दिए खुद में। जो भूल गए हो ध्यान कर लेना, ये 28 मूल गुण मुनिराजों के। तो 5 इंद्रिय विजय वो मूल गुण है, इंद्रिय विजयी होते हैं मुनिराज। देखिए अन्वयार देखिए 52 नंबर पेज पे। जो मुनि समसोक्षण लीनो वीतराग भाव रूप साम्य रूप सुख में लीन तन्मय होकर बारंबारम सरे अपाणम सरे बार बार आत्मा का स्मरण ध्यान करता है, इंद्रिय कषाय विजयी तथा इंद्रिय और कषायों को जीतता है, तस् परमा निर्जरा हवे, उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है। जो बार बार आत्मा का चिंतन स्मरण ध्यान करता है उसके उत्कृष्ट निर्जरा। देखो गुण स्थान भी परिवर्तित होने का जो कारण है वो क्या है कि बार बार में यदि ज्यादा ज्यादा उपयोग मतलब बार बार में ये हो रहा है कि अंतर्मुख हो रहा है बार बार में, तो फिर उसका गुणस्थान बढ़ने वाला है। क्योंकि जिस गुणस्थान में जिस तरह की प्रवृत्ति होती है, तो अगर ज्यादा उसको आत्मा की रुचि, रुचि मीन्स बार बार में आत्मा के अनुभव करने की प्रवृत्ति इस तरह की अगर बढ़ रही है तो गुणस्थान बढ़ जाता है, शुद्धोपयोग की अधिकता हो रही है। तो गुणस्थान बढ़ेगा तो गुणस्थान प्रमाण निर्जरा भी अधिक होती है। वो जो बताई है असंख्यात गुणी निर्जरा, वहां ऊपर के गुणस्थानों से नीचे के गुणस्थान में अधिक कही, कहाँ कही? असंख्यात गुणी निर्जरा के जो स्थान है उसमें कभी ऊपर वाले गुणस्थानों से ज्यादा निर्जरा नीचे वाले गुणस्थानों में हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कहाँ हो सकती है? जब अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया जाता है और जब दर्शन मोह का क्षय किया जाता है। बढ़िया। अनंतानुबंधी के विसंयोजन के समय और दर्शन मोह के क्षय के समय ऊपर वाले गुणस्थानों से अधिक निर्जरा नीचे वाले गुणस्थानों में भी, जरूरी नहीं हमेशा ही हो, पर उस समय वहां भी हो सकती है। पर वैसे सामान्य रूप से ऊपर के गुणस्थानों में अधिक निर्जरा है, नीचे के गुणस्थानों में कम निर्जरा है। तो ऊपर के गुणस्थानों में अधिक निर्जरा क्यों है? क्योंकि वह शुद्धोपयोग की प्रचुरता है। कषाय चौकड़ी की शुद्ध परिणति है, निर्जरा का कारण शुद्ध परिणति थी। कषाय चौकड़ी का उतना नीचे के गुणस्थानों में चौथे में 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 5वें में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, 6ठे 7वें में और आगे ऊपर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो उस अनुपात में वो निर्जरा भी संवर उतना है, तो निर्जरा भी उस अनुपात में ऊपर के गुणस्थानों में अधिक अधिक होती है। तो जो बार बार आत्मा का स्मरण ध्यान करता है तथा इंद्रियों और कषायों को जीतता है उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है। भावार्थ, जो इंद्रियों का और कषायों का निग्रह करके परम वीतराग भाव रूप आत्म ध्यान में लीन होता है उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है। तो इंद्रियों और कषायों का निग्रह जो करता है और आत्मा के ध्यान में लीन होता है उसके उत्कृष्ट निर्जरा होती है। तो हम क्या करें अभी इंद्रियों और कषायों का निग्रह? सारी इंद्रियों के तो ढक्कन लगा दें, आंख के आगे काला चश्मा पहन लें, दिखना बंद हो जाए, कान वान में सब में ढक्कन लगा दें, क्या करें? फोड़ लें, कि इसका नाम निग्रह नहीं है। एक सूरदास जी का नाम आपने सुना होगा और ये भी पता होगा वो अंधे थे। तो अंधे कैसे हुए? जन्म से अंधे नहीं थे, उनको उन्होंने एक बार कोई सुंदर स्त्री को देखा और उनके परिणाम बिगड़ गए। तो उन्होंने सोचा ये सारी गलती इस आंखों की है, आंखें नहीं होती तो मैं देखता नहीं तो मेरे परिणाम बिगड़ते नहीं। तो क्या किया उन्होंने? आंखें फोड़ डाली। आंखें फोड़ डाली तो फिर तो परिणाम सुधर गए होंगे। कि उनके जितने भी सूरदास जी के पद्य होते हैं हिंदी साहित्य में, थोड़ा बहुत आप लोगों ने देखा हो सुना हो, तो उनके जितने भी पद्य हैं वो सब श्रृंगार रस वाले, मतलब इसी तरह के काम भाव बढ़ाने वाले और काम भाव से संबंधित श्रृंगार। क्योंकि अंदर से नहीं गया था ना, आंखें फोड़ दी। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मतलब क्या है? इंद्रियों को फोड़ना नहीं है। तो वो जो विषय, जिस विषय में वो आकर्षित करती हैं, उन विषयों से अरुचि होना, उन विषयों में रस नहीं होना,
इसका नाम है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। इंद्रियां तो रहेंगी, बाहर की द्रव्य इंद्रियां तो 14वें गुण स्थान तक रहती हैं। भगवान की फूट जाती है कि आंख नाक कान, ये इंद्रियां तो बनी रहती है, शरीर में है, लेकिन वो उस इंद्रियां जैसा जिधर हमको रुझान करा रही है उधर नहीं झुकना। अपना झुकाव किधर है, कि झुकाव अपना आत्मा पर, ज्ञान स्वभाव पर झुकाव है, तो वो इंद्रिय विजयी कहलाता है। और कषायों को कैसे जीते हैं, कि जब गुस्सा आए मुंह में पानी भर लो तो गुस्से पे विजय प्राप्त हो जाएगी। गुस्सा अंदर उत्पन्न ही ना हो, और वो कैसे नहीं उत्पन्न होगा, उसका कारण नीचे लिखा है फुटनोट में, अपने त्रैकालिक भूतार्थ ज्ञायक स्वरूप के परिग्रहण द्वारा ही। जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, अपना भूतार्थ मतलब त्रैकालिक भूतार्थ यानी जो शाश्वत है, भूतार्थ यानी जो वास्तविक है, निश्चय से ज्ञायक स्वरूप अपने को ज्ञाता दृष्टा जानेंगे तो कषाय उत्पन्न नहीं होगी। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित नहीं होते तब कषाय उत्पन्न नहीं होती। तत्व ज्ञान का अभ्यास क्या है, कि ये वास्तव में दुनिया में कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं, मैं किसी पदार्थ का कर्ता हूं ही नहीं, कोई पदार्थ मेरा कर्ता है ही नहीं। ये जब निश्चय होता है तो फिर कोई किसी का क्या करे और कोई किसी का क्यों करे, जो कोई किसी का कर ही नहीं सकता। तो फिर ये राग द्वेष इसने मेरा किया कि नहीं किया, कि अच्छा कर दिया कि बुरा कर दिया, ये बात ही कहाँ खड़ी होती है। तो फिर कषाय उत्पन्न नहीं होती। कषायों को मिटाने का, जीतने का एकमात्र सिंगल उपाय है, वो है वस्तु स्वरूप का, तत्व ज्ञान का यथार्थ अभ्यास, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कषायों में कमती बढ़ती फ्लैक्चुएशन हो सकता है, वो तो सहज प्रोसेसिंग में है, वो हो सकता है, लेकिन कषायों का अभाव वो तत्व ज्ञान पूर्वक ही, अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक ही कषायों का अभाव होता है। और कषायों का अभाव जब होता है तभी उत्कृष्ट निर्जरा होती है। ये यहाँ इस प्रकार निर्जरा की बात कही। अंतिम दोहा और देख लेते हैं। पूरब बांधे कर्म जे क्षरे तपोबल पाए, सो निर्जरा कहाय है धारे ते शिव जाए। बहुत ही समझ लो इतनी छोटी सी 2 लाइनों में पूरी निर्जरा का सार भर दिया है, कि पूरब बांधे कर्म जे, जो कर्म पूर्व में बांधे थे, क्षरे यानी खिरते हैं, नष्ट होते हैं, तपोबल पाए, तप का बल प्राप्त करके, तप के माध्यम से। अब तप का अर्थ है इसका विस्तृत लगाना, तप मतलब अकेला भार उपवास आदि नहीं, तप का मतलब वो अनशन से लेके ध्यान तक सारे तप। खिरे तपोबल पाए, सो निर्जरा कहाय है, उसको निर्जरा कहते हैं, वो निर्जरा कहलाती है। धारे ते शिव जाए, जो इसको धारण करते हैं, ते यानी वे, शिव यानी मोक्ष जाते हैं। जो ऐसी निर्जरा को धारण करते हैं वे जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि निर्जरा पूर्वक ही मोक्ष होता है। तो कर्मों का पूर्वबद्ध जो कर्म है उनको नष्ट करके और ऐसे निर्जरा भावना के माध्यम से हम भी सब मोक्ष की प्राप्ति करें, इस भावना से ये निर्जरा अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई है। अब लोकानुप्रेक्षा यहाँ है तो अपन बाद में प्रारंभ करेंगे। तो अभी अगर क्लास अब कल 2 दिन ये और होनी है, लेकिन ये नहीं रखेंगे अपन 2 दिन क्लास, कल एक ही क्लास हो पाएगी। तो रत्नगण श्रावकाचार्य की क्लास रहेगी। इसको ये भी विषय अपना पूरा हो गया, तो इसको अभी अपन स्टॉप रखते हैं। शाम की क्लास आप लोग 7 बजे से आने को तैयार हैं तो रखें, नहीं तो फिर शाम की क्लास पर रखें, क्योंकि 7:15 से रखेंगे तो या तो आधा घंटे में फिर कुछ खास, कुछ लोग ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, क्या करना है। चलिए देखते हैं, मैसेज देख लीजिएगा, फिर शाम की क्लास का जो भी होगा मैं अपना विचार करके डाल दूंगी। जिनवाणी स्थिति, पारुल तुम बोल पाओगी? अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन,
हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का हमारा भी नहीं, पर में द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञान में विल से, अहो प्रभुता परम पावन वीर का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है।